जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 3 जून 2025 प्रातःकाल की बेला संगत कार्यालय अहमदाबाद गुजरात। आज आप लोगों का 5 दिन का ये जो अखंड साधना शिविर लगा हुआ था, उसका समापन हो गया। आप सब लोग भाग्यशाली हो जिनको ये मनुष्य शरीर मिला, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं कि हमको अगर थोड़े समय के लिए भी मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते, हम फंसे न रह जाते, हम दुख न झेलते रहते, इस दुख के संसार में गोते न लगाते, रोना धोना हमारा खत्म हो जाता। लेकिन उनको जल्दी नहीं मिलता है और आपको मिल गया। आपको ये बेशकीमती जिसको कहा गया, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, ऐसा ये पंच भौतिक शरीर जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से माँ के पेट में तैयार हुआ, ये आपको मिल गया। और उस मालिक की कृपा हुई, दया हुई कि आपका हाथ, पैर, आँख, कान ठीक से बना। मान लो बहरे हो गए होते तो कुछ सुन न पाते, नामदान भी न सुन पाते। अंधे हो गए होते तो गुरु का दर्शन न कर पाते, साधकों का दर्शन न कर पाते। लूले लंगड़े होते तो यहाँ साधना शिविर में आ नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी दया रही है कि हाथ, पैर, आँख, कान यह सब आपका ठीक से उसने बना दिया है, जिसने इस शरीर को माँ के पेट में तैयार किया। उनकी बहुत बड़ी दया रही, कृपा रही। और जब आप जहाँ पैदा हुए वहाँ आपका संस्कार बना। संस्कार किसको कहते हैं? जिसके माता पिता, परिवार वाले धार्मिक होते हैं, संस्कारी होते हैं, जहाँ का नियम घर का कुछ अन्य घरों से अलग होता है। पूजा पाठ, कोई भी देवी देवता जिनको लोगों ने बता दिया कि ये भगवान हैं और ये फलदायी हैं, तो उन्हीं को याद लोग करते रहते हैं। कुछ न कुछ अनुष्ठान, पूजा पाठ लोग करते ही रहते हैं। तो ऐसे संस्कारी घर में आप पले, पोसे। जिन बच्चियों की शादी हो गई, कुछ वो संस्कारी घर में चले गए। कम संस्कार था उनका घर में अपने माता पिता के पास, तो जिस घर में शादी हुई उस घर में सत्संगी लोग हैं, नामदानी हैं, या वहाँ अच्छे विचार वाले हैं, तो वहाँ संस्कार बन गया। तो संस्कार जब अच्छा बन गया
तब गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए। गुरु महाराज जैसे मनुष्य शरीर में भगवान की परमात्मा की शक्ति लिए हुए इस धरती पर जो मौजूद थे, वो प्रेमियों हमको आपको मिल गए। और नाम मिल गया। कौन सा नाम? नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाएंगे। जिस नाम को लेते ही भवसागर सूख जाता है। जिस नाम के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करूँ मैं नाम बढ़ाई। राम जिनको बहुत इस वक्त पर लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी नाम की महिमा को नहीं समझ सकते हैं। तो नाम, वो नाम हमको आपको मिल गया, गुरु महाराज से मिल गया। गुरु महाराज जाने के बाद प्रेमियों आप कुछ लोगों को मिल गया। तो वो नाम जो है उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग नामदानी हैं, गुरु महाराज के समय के हैं, अब तक नहीं समझ पाए नाम को। उसके बाद नामदान दिया नहीं गया, बता देने में क्या होता है कि कहते हैं भाई इनको 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 दे दो, और बटने में क्या होता है, कोई भी आ जाए सबको दे देते हैं। तो नामदान बटा, नामदान जब यानी बटा नहीं, नामदान लूटा, बांटा नहीं गया, लुटाया गया, फेंक दिया गया, उठा लो इसको। लेकिन उठाया किसने? जो उसको समझा उसी ने उठाया। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, देखा बेचारे गरीब हैं, बहुत दुखी हैं। गरीबी में दुख रहता है, खाने की दिक्कत, पहनने की दिक्कत, रहने की दिक्कत। गरीबों की कोई ज़्यादा कदर नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है। मेहनत मजदूरी न करें, भूखे रह जाएं बेचारे, तो गरीबी एक बड़ी तकलीफ़ है, इस वक्त पर तकलीफ़ वाली चीज़ है। तो देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, और गरीबी की वजह से ही इनके पास कपड़े नहीं हैं, इनको खाने की भी दिक्कत हो जाती है। मजदूरी दिन में न करें, काम न करें, शाम को भूखे रहने की नौबत हो जाती है। तो लाओ इनको कुछ दे दें। तो झोली में से हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा ये लो गाँव वाले, उठा लो, कीमती चीज़ है, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। जो उठाने के लिए भी आगे बढ़े, उनको किसी ने कह दिया ये हीरा होता तो फेंक देते। किसी ने उसी में कहा हीरा जैसा लग रहा है, बोले हीरा अगर होता तो फेंक देते। अरे तो कांच के टुकड़े हैं। छोटे बच्चों को जैसे लोग फुसला देते हैं, बहका देते हैं, तो वो नकली खिलौना डाल देते हैं, आम डाल देते हैं, यानी समझो कि आप सेब डाल देते हैं, नकली बच्चे उसमें खेलते रहते, उठाते रहते हैं, ऐसे ही है। बस लोगों ने उठाया ही नहीं। इसी तरह से नामदान लुटाया गया, यानी शोर मचा के लुटाया गया। नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊँ गली गली, गली गली बिखरा दिया गया। जहाँ भी लोग इकट्ठा हुए वहीं उनको नामदान दे दिया गया। लेकिन कदर उन्होंने उसकी नहीं समझी, कीमत नहीं लगाया। अगर उसकी कीमत लगाते माला माल हो जाते। कहाँ से माला माल हो जाते? बाहर से भी खाने की दिक्कत न रह जाती, पहनने की दिक्कत न रह जाती, और रहने की दिक्कत न रह जाती, बीमारियां दूर हो जाती। ये जो टेंशन हो रहा है, घर छोड़ करके आदमी जो भग रहा है, औरतें जल के मर रही हैं, ये सब न होता। सत्संगी कम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा है। कहने को तो सत्संगी हैं, लेकिन सत्य का संग किया पूछो। सत्य का संग करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए तुमने कोई उपाय किया?
जो तुमको बताया गया कि देवी देवताओं का दर्शन अंतर में होता है, अंतर में वो प्रभु मिलता है, बाहर वो यहाँ नहीं मिल सकता है, इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। किसी ने कह दिया चले जाओ गया में पिंडदान कर आओ तो तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। किसी ने कह दिया मज़ार पर चद्दर चढ़ा दो तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। किसी ने कह दिया तुम धर्म ही अपना बदल दो, तुम ईसाई धर्म कबूल कर लो, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। सब कर डालते हैं तकलीफ़ के लिए, लेकिन ये छोटा सा काम बहुत ही हल्का फुल्का, कम समय में होने वाला, जब समय मिले कर लेने वाला। दिन में खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का काम करो, शाम को बाल बच्चों की गृहस्थी के देख रेख करो, उसके बाद थोड़ा समय निकाल लो, 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे का समय निकाल लो और याद कर लो। इसको नहीं कर रहे, इसको नहीं कर पा रहे हैं, ये साधना शिविर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी जगह जगह? इसीलिए कि असली काम से लोग दूर हट जा रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला, बेशकीमती समर्थ गुरु मिले जो ये निशाना लेकर आए कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊँ ना। एक हमारो काम, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुम्हारे घर पहुँचा दें। लेकिन अनजान आदमी से किसी से कहो तुम्हारा घर, कहेगा ये मिट्टी और पत्थर का घर जो बना रखा है, कहेगा ये हमारा घर। उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन सत्संग सुनते हुए भी बराबर, यानी कि ये मिट्टी और पत्थर का घर तुम्हारा काम नहीं आएगा, जब मौत होगी तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, यह तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ कोई खाली न करा पावे, ये तो किराए के मकान की तरह से है, यह मनुष्य शरीर भी किराए के मकान की तरह से है। इसका मालिक अलग है, जिसने इसको तैयार किया है, जिसने इसको खाने के लिए पीने के लिए पानी बनाया है, अन्न बनाया है, ये मतलब फल फूल बनाया है, इसका मालिक वो है। जब वो खाली कराएगा तो खाली कर देना पड़ेगा। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा लोगों। तब कहा गया भाई ये मन नहीं समझने दे रहा है, मन ही ये चंचल हो गया। क्यों चंचल हो गया? खान पान लोगों का बिगड़ गया, जो मनुष्य का भोजन था उसको लोगों ने छोड़ दिया, रहन सहन जो मनुष्य का था उसको लोगों ने छोड़ दिया, जो संतान उत्पत्ति का जो नियम था उस नियम को लोगों ने तोड़ दिया, इसलिए दिक्कत होने लग गई। तब कहा सोचा गया भाई शिविर लगाई जाए, और शिविर में जब देर तक बैठेंगे और सबके साथ बैठेंगे और वहाँ के नियम कानून जो साधना शिविर का है उसके अनुसार बैठ कर के उसका पालन करेंगे तब मन स्थिर होगा। साधना शिविरें लगाएंगे जगह जगह, 12 घंटे की लगाई गई, फिर 24 घंटे लगाई गई, 48 घंटे लगाई गई, और उसके बाद पाँच मतलब ये 120 घंटे का 5 दिन रात का लगातार लगाया गया। उसमें बहुत शांति मिली लोगों। इसी में जो लोग ज़्यादा समय आप दिए होंगे, देखो आपका मन अब रुकने लगा होगा, अच्छा लगने लगा होगा, शांति महसूस हो रही होगी, और मन कुछ और ध्यान भजन करने लग गया। अभी तक तो खाने में सोने में मौज मस्ती में लगा हुआ था, लेकिन अब इसमें लगने लग गया। मन अगर रुक गया और गुरु के अंतर में दया हो गई तो अंतर में तरक्की भी होने लग गई, अंतर में चढ़ाई भी होने लग गई, अंतर में फूल परियों का दीदार भी होने लग गया।
देवी देवताओं की, सूर्य देव, चंद्र देव का दर्शन भी होने लग गया तो लाभ तो सबको मिलता है। अब आप सोचो प्रेम, कि उज्जैन आश्रम पर भी 2-3 बार साधना शिविर लगा दी गई। तो अभी जो 9 दिन का मुहूर्त था, 9 दिन के मुहूर्त में यानी आप ये समझो कई लोग बैठे, तो 5 दिन का जो चला अखंड साधना शिविर। अखंड किसको कहते हैं? कोई न कोई उस स्थान पर बैठा ही रहे और सुप्तावस्था में न रहे। सुप्तावस्था किसको कहते हैं? ऐसे ध्यान लगा रहे हैं बस ऐसे गिर गए। जितनी देर ऐसे सिर नीचे रहा उतनी देर के लिए वो अखंड की जगह खंड हो गए। चैतन्य अवस्था में रहें। चैतन्य मतलब बिल्कुल होश में रहें और होश में ध्यान लगाऊं और होश में भजन करें। ऐसे लोग वहाँ पर कुछ न कुछ बैठे ही रहें तो वो अखंड यानी समझो कि साधना होती है। तो उज्जैन में तो बहुत लोग बैठे रहते थे, 5-6 हज़ार आदमी तो समझो कि शुरू में ही 5-5 दिन तक लगातार बैठे और उसके बाद में तो 50 हज़ार से ऊपर लोग जब कराया गया वहाँ 3 दिन का सुबह शाम, तब लाख भी हो सकते हैं, 70-80 हज़ार भी हो सकते हैं। इतने आदमी बैठे। अब आपको ये भी बता दें, कोई लगातार 4 घंटा 5 घंटा बैठा रहा, कोई 12 घंटा बैठा रहा, कोई 20 घंटा बैठा रहा, कोई 24 घंटा बैठा रहा, कोई 33 घंटा बैठा रहा, कोई 48 घंटा बैठा रहा, एक आदमी 53 घंटा बैठा रहा, एक आदमी 56 घंटा बैठा था। अब आप सोचो 56 घंटा लगातार बैठना, न कुछ खाना पीना, न कुछ यानी समझो और काम करना, प्यास भूल गया, लेट्रिन जाना भूल गया, खाना भूल गया, इस दुनिया को भूल गया, बाल बच्चों को भूला हुआ उतने समय के लिए, शरीर को भी भूला हुआ ही है। निकल गया, कहाँ से कहाँ गया, ऊपरी लोकों में गया। और अगर गया न होता, मिला न होता उसको कुछ, तो क्यों ऐसे बैठे रहता। तो प्रेमियों, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी उम्मीद जगे, निराश आप न हो कि भाई हमको नहीं मिल सकता है। अरे कोई आप उस प्रभु के सौतेले बेटे हो, कोई दोषी हो आप, अपराधी दोषी कर्मों के अनुसार मनुष्य बन जाता है। बाकी तो निर्मल होकर के ये जीव आया था, सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दया, सब पर दया वो करता है। देखो जितने भी जीव जंतु हैं, या जितनी भी मक्खी हैं, जितने भी आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं, पानी में रहने वाले ये जो मछली और ये मगरमच्छ, कछुआ, ये सब जो हैं, ये सब उसी के अंश हैं, प्रभु के ही अंश हैं। दया तो उसके सब पर होती है, इसीलिए कहा गया उनको मारो मत, उनको काटो मत, उनको सताओ मत, नहीं तो उस प्रभु को तकलीफ़ होगी और वो कष्ट देगा। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ेगा। तो जितने भी जीव हैं वो तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दया उस प्रभु की किसके ऊपर होती है, किसके द्वारा कर देते हैं दया? वो गुरु के द्वारा। कहा सकल जीव मम उपजाया और सबसे अधिक मनुज मोहि भाया। सबसे ज़्यादा मनुष्य उनको प्रिय लगते हैं, और जब प्रिय लगते हैं मनुष्य और जब साधना करते हैं तो वो भी खुश होते हैं, दया देते हैं। तो खुश हो करके ही यानी समझो खुश आदमी पा सकता है। कोई खुश न हुआ, ना खुश है, नाराज है,
तो उससे कोई आप उम्मीद कर सकते हो कि हम इनसे कुछ पाएंगे? कुछ नहीं। और खुश हो गए तो आप समझो सब कुछ ले लो। तो देखो प्रेमियों, बराबर ये अभियान चलेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। साधना शिविर लगेगी। अभी आपको बताऊंगा, साधना शिविर से जो लोग वंचित रह गए हैं वो लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। और आप जितने साधक हो, आप कोशिश करो कहीं भी साधना शिविर लगे आसपास में, तो वहाँ जो भी नामदानी हैं, चाहे गुरु महाराज के नामदानी हों, चाहे और किसी संत मठ के आदमी हो नामदानी हों, सबसे कहो कि आप चलो, हमारी साधना शिविर लगी हुई है, आप उसमें साधना करो। आप अपने ही देवी देवता भगवान को, जिनको आपके गुरु ने बताया है, उन्हीं को याद करना। और अगर गुरु महाराज से नामदान लिया है या उनके बाद के बाद आने बता दो कि नामदान दिया गया, जिनको प्रेम में नाम लेकर बता दो, वो सब लोग वहाँ चलो, अनुभव करो, अंदाज़ा लगाओ। अगर आप का मन बदलता है तब तो आप इस साधना में लग जाओ, और अगर मन नहीं बदलता है तो फिर बैठो, कम से कम 5 दिन तो बैठो। 5 दिन बैठें, 5 दिन कहीं भी लगेगा वहाँ बैठेंगे। पहले तो 24 घंटा बैठाओ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। और उसके बाद में अगर कुछ अंतर में अनुभूति नहीं होती है, अंतर में भाव नहीं बनता है, दिशा नहीं मिलती है, तो फिर 5 दिन बैठो, उसमें दिशा मिल जाएगी। दिशा माने रास्ता मिल जाएगा। जैसे कोई भटक रहा है और बता दिया गया कि पूरब चले जाओ, अब पूरब का पता कैसे चलेगा? सूरज देखेगा कि देखो पूरब है, जिधर से निकला है वही पूरब है, तो उधर चला जाएगा। तो उधर चला जाएगा तो जहाँ उसको जाना है, जहाँ के लिए वो भटक रहा था, वहाँ वो पहुँच जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? तो बराबर लोगों को बताना है, बराबर लोगों को बैठाना है, और खुद भी बैठना है। खुद नहीं बैठोगे तो असर नहीं पड़ेगा। रिश्तेदार को ले गए, अन्य नामदानियों को ले गए, बैठा दिया, खुद गए वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गप मार रहे हैं, तब असर नहीं पड़ेगा। तो खुद भी बैठो, और उनको ज़्यादा फायदा होगा। किसको? जो शाकाहारी हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम नामदानी हैं। किसका नामदानी हो? किसी भी महात्मा का बता देते हैं, जो चले गए काफ़ी दिन पहले इस धरती पर आए थे और नाम बता के गए थे कि यह नाम है, उस नाम का जाप करते हैं। उनके जो गद्दी पर आए उन्होंने बता दिया, फिर उनकी गद्दी पर आए उन्होंने भी वही नाम बता दिया, तो नाम तो जपते हैं। और शाकाहारी हैं? हाँ, शाकाहारी हूँ। शाकाहारी तो कहते हैं, लेकिन अंडा खा लेते हैं। अंडा भी मांसाहारी है। किसी भी पशु पक्षी का जो मांस है वो मांसाहारी है। अंडा भी मांसाहारी। कहते हैं कि डॉक्टर ने बता दिया अंडा खाओ, तो डॉक्टर बता दे कि टट्टी खा लो तो खा लोगे, लैट्रिन खा लोगे। डॉक्टर बता दे कुएं में कूद जाओ तो ठीक हो जाओगे। पानी में कुएं में कूद जाओ, निकलना नहीं जानते हो, तैरना नहीं जानते हो, नदी में कूद जाओ तो कूद जाओगे। अरे बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। सत्संग सुनते हुए, समझते हुए भी, और डॉक्टर के कहने पर रोग को ठीक करने के लिए अंडा मांस लोग खा लेते हैं। अब आप ये सोचो कि कैसे ठीक होंगे? वो तो और कर्म लगेंगे, बीमारी और बढ़ेगी। कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना दिया ये जो संसार दुनिया को बनाया, जो हमारे आपके सबके शरीर को तैयार कराया, उसने कर्मों का बड़ा जटिल
जटिल किसको कहते हैं? कठिन। जैसे गांठ ऐसी बांध दो कि जल्दी खोला ही नहीं, ऐसा उसने बना दिया, जटिल विधान बना दिया, तो उससे कोई बच नहीं सकता है। जो भी मनुष्य शरीर में आया इस धरती पर, चाहे वो राम भगवान रहे हों, चाहे वो कृष्ण भगवान रहे हों, चाहे वो महावीर रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, चाहे अन्य कोई महात्मा रहे हों, कर्मों से कोई नहीं बच पाए। यहाँ तक कि संतों को भी कर्म झेलना पड़ा, बीमारियाँ झेलनी पड़ी, उनको भी तकलीफ झेलना पड़ा। तो कर्मों के विधान से कोई बच नहीं सकता है। अब कर्म कटेंगे नहीं, रोग ठीक हुआ ही नहीं, तो जय गुरुदेव भी बोलना बंद। फिर वही दौड़, वही धूप, तांत्रिक के पास चले जाओ, ओझा के पास चले जाओ, सोखा के पास चले जाओ, जाओ वहाँ पर अनी समझो कि मुल्ला के पास चले जाओ, पुजारी के पास चले जाओ, दौड़ लगाते रहते हैं। अरे क्यों नहीं, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को इसी को साध लो प्रेमियों, और इसी को सधवा दो लोगों को, तो सब बात बन जाएगी। देखो बच्चियों, दाल बनाती हो, अब आप समझो कि दाल एक एक दाने में अगर नमक डालोगे तो डाल पाओगे? नहीं डाल सकते। खिचड़ी बनाती हो, एक एक दाने में चावल के नमक डालो, नहीं डाल सकते। और अगर पतीली में डाल दो, भगोने में डाल दो, जिसमें खिचड़ी बन रही है, दाल बन रही है, तो सब में फैल जाएगा। ऐसे ही एक काम अगर इसको कर ले जाओ तो दुनिया का संकट तो ये ख़त्म हो ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन में। धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। जो 5 दिन का साधना शिविर लगातार कर लेगा, उसका तकलीफ में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें दे देगा, उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो कम से कम 5 साधना शिविर लगवा ले जाएगा, उम्मीद आप ये समझो कि जगह जगह देख करके यहाँ हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठा ले जाएगा, उसकी भी तकलीफ़ों में आराम मिलने लग जाएगा। तो लगाना है और लगवाना है बराबर। और देखो समय दिया गया है, और उस समय के अंतर्गत सबको बैठाना रहेगा। तरीके अलग अलग रहा करेंगे, और वो तरीका आपको बताया जाएगा। गुरु महाराज यज्ञ किया था, संत मत में यज्ञ नहीं है, लेकिन जीवों को जोड़ने के लिए, बुलाने के लिए, समझाने के लिए आप ये समझो कि यज्ञ किया था। कहाँ किया था? काशी में, बहुत पहले। तो काशी में यज्ञ किया था, तो सत्संग में सुनाया था कि देखो इसमें लोग जो हैं उनके अंदर संस्कार डाला जा रहा है। आपके अहमदाबाद में भी यहाँ यज्ञ हुआ था, यहाँ भी गुरु महाराज ने कहा था जब आशीर्वाद देते थे कि अभी इनके सिर पर हाथ रख करके संस्कार डाला जा रहा है, वायरिंग की जा रही है, और जब इनमें करंट दौड़ेगा तब देखना। बहुत नामदानी है, नामदानियों के बच्चे हैं, जो उस समय बच्चे थे नामदान ले लिया। उनको बताने की ज़रूरत है कि वायरिंग है तुम्हारे अंदर, करंट को तुम उतार लो, पावर हाउस से कनेक्शन को तुम ले लो, तो तुम्हारे अंदर भी लाइट चल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, परम प्रकाश रूप दिन रात। तो गुरु महाराज ने कहा था काशी में कि अभी तो छोटी छोटी मछलियाँ आ रही हैं, फिर बड़े बड़े मगरमच्छ आएंगे, ऐसा जाल बिछेगा, ऐसा जाल लगाया जाएगा। महात्माओं की बातों में बात होती है, जो केले के पात पात में पात, और त्यों संतों के बात में बात। उस बात को अगर पकड़ा जाए, समझा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए, जैसा वो कहें वैसा अगर करा जाए तो सब समझ में आ जाएगा।
देखो प्रेमियों, ये 80 दिन का टाइम दिया गया है, लेकिन मौका सबको दिया जाएगा। इसमें कोई इसमें अछूता न रह जाए। देखो, हर काम का मुहूर्त होता है। जैसे शादी ब्याह चल रहा है इस समय, ये 8 तारीख तक चलेगा इसी महीने में। उसके बाद 4 महीने के लिए बंद है। फिर नवंबर में शुरू होगा, ये शादी ब्याह शुरू होगा। अब उस समय पर किसी भी पंडित से, किसी भी विद्वान से पूछो, बहुत ज़रूरी है हमारे लड़के की शादी, लड़की की शादी, तो वो कहेंगे भाई मुहूर्त तो नहीं निकल रहा है। और तुमको अगर नहीं मान रहे हैं तो और कोई तरीके से तुम करना चाहो तो कर लो। लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार वैदिक रीत से जो वेदों में बताया गया है ब्याह शादी करने का तरीका, उस हिसाब से नहीं हो सकता है। तो मुहूर्त होता है, घर बनाने का मुहूर्त, गृह में नए घर में प्रवेश करने का मुहूर्त, मुंडन छिद्दन का मुहूर्त, ऐसे मुहूर्त निकलता है। जैसे यह मुहूर्त निकला था उज्जैन में, 5 दिन पहले साधना किया, सबको फायदा हुआ। बैठने वालों का चेहरा मोहरा मैंने देखा, एकदम से खिला हुआ। मुरझाते हुए आए थे और खिलता हुआ चेहरा लेकर के लोग गए। तो मुहूर्त था। ऐसे एक मुहूर्त और निकल रहा है, जो अभी शनिवार से चालू होगा और इतवार तक रहेगा, वो दूसरे दिन तक रहेगा। और सबसे बढ़िया मुहूर्त यह है कि 7 तारीख शनिवार पड़ रहा है। 7 तारीख को शनिवार को 11 दिन में 11:11 पर जो साधना में बैठ जाएगा और साधना शिविर चालू करा देगा 24 घंटे का, उसको देखना फिर कितनी दया गुरु महाराज की होती है, देते हैं वो। और वो खुद बताएगा कि हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी लोग हो आप लोग, और ये जो भी इसको सुनो, यह संदेश को ये लोग बताते हैं, जो ऐलान किया जाता है, जगह जगह पहुंचाने के प्रेमी कोशिश करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी यह संदेश पहुँचे या पहुँच रहा हो, सब लोग इसको ध्यान से सुनो। जगह हो जहाँ जिसके पास, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी गांव में, वहाँ पर आप लोग एक जगह पर 24 घंटे का साधना शिविर का आयोजन कर दो। मौसम को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर साधना शिविर लगवा दो और लोगों से कह दो वहाँ पहुँच जाएं। जहाँ पर साधना 24 घंटे की करनी है, प्रार्थना एक बोल दी जाए और उसके बाद में कोई उनको समझा दे। क्या समझा दे? कि भाई साधना में बैठने का ये नियम है कि अगर मान लो किसी को नींद आ रही है तो बस फट से उठ गए और मुँह धो करके और टहल घूम करके नींद को हटा करके फिर आ गए। ये बता दिया जाए कि कुछ लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे, 2-3-4 लोग बैठे ही रहेंगे। कम से कम कोशिश ये रहे कि 5 आदमी वहाँ बैठे रहें बराबर। उसके लिए चाहें तो ड्यूटी लगा दें, जो जिम्मेदार हों गांव के, जो भी कॉलोनी के, मोहल्ले के, ड्यूटी लगा दें कि भाई 4 घंटे की ड्यूटी आपकी रहेगी, 4 घंटे की दूसरे की रहेगी। कोई न कोई ड्यूटी वाले में से 2 आदमी 3 आदमी बैठे रहें। और रात में देखो, कुछ लोग पहरा लगाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ लोग रात में जो है विदेशों में काम करते हैं, यहीं बैठ कर के कंप्यूटर पर। ऐसे भी अपने प्रेमी हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें रात में, तो रात में उनको नींद नहीं आती है, और रात भर जब जगते हैं दिन में सोते हैं, उनकी ड्यूटी लगा दें। ऐसे लोग जब न मिलें तब जिम्मेदार लोग खुद बैठे वहाँ
और बैठाने की कोशिश करें लोगों को कि खंडित न हो ये 24 घंटे की साधना। कोई न कोई वहाँ ध्यान में रहे ही 2-4 आदमी, ऐसी ये व्यवस्था बना दी जाए। यह नियम के बारे में बता दें। कोई शोर शराबा नहीं होगा। छोटे बच्चे लेकर के जो बच्चियाँ आएंगी बहुत दूर बैठेंगी अगर आती ही हैं तो, ताकि वो बच्चे रोएं नहीं, कोई बोले नहीं। क्यों? क्योंकि बाधा पड़ जाती है। अभी उज्जैन में साधना शिविर लगी तो वहाँ पर डायरियों में लिख कर के लोगों ने दिया कि हमको ये फ़ायदा हुआ, ये चढ़ाई हुई, ये ऐसा हमने देखा, ऐसा हमने सुना। तो बहुत सी डायरियाँ लिखी तो रखी हुई, मौका नहीं मिला देखने का। लेकिन मालूम है हमको कि किसको मिला। वो चीज़ छिपाई नहीं छिपती है। आप ये समझो कि अटिक करे उपाय, लेकिन जो मिल गया अंतर में वो छुपने वाला नहीं होता है। वो तो जो प्रकाश है, रोशनी है, जो उनके अंदर शक्ति है वो रोम रोम से निकलती है। जानने वाले, पहचानने वाले, जैसे बताया हीरे के पहचानने वाले थे, वो हीरा जो आपको अभी सुनाया यानी समझो दृष्टांत में, उसको पहचाना। किसने पहचाना? जौहरी उधर से जा रहा था, उसने हीरों को उठा लिया और माला माल हो गया। तो पहचानने वाले पहचानते हैं, तो पहचान में आ रहे हैं वो लोग। तो एक ने लिखा था, एक देवी थी। अब ये कोई पुरुष लोग मत सोचो कि इनको नहीं मिलता है, इनको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये बात को पकड़ लेती हैं, अमल करती हैं उस बात पर। और इनके कर्म यानी पुरुषों से अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि घर में रहती हैं और मेहनत करती हैं और सेवा करती हैं। सेवा का फल मिलता है, तो सेवा का फल इनको मिल जाता है। तो एक देवी का डायरी उठाया, हमने पढ़ा, उसमें देखा तो उसने कहा हम ये देख रहे थे, हमारी चढ़ाई ऊपर हो गई थी, हम शरीर को भूल गए थे, हमारा शरीर शून्य हो गया था, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश जैसे कर रहे थे कि हम और आगे बढ़ जाएं, आगे देखें, आगे का सुनें, तब तक किसी ने पीछे से लात मार दिया निकलते समय। उसी साधना में वो भी साधना कर रहा था तो पैर लग गया। अब पैर लग गया जब, तो आँख खुल गया, शरीर में आत्मा आ गई। उसके बाद उसने कहा बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। अब तो गुरु महाराज की दया होगी तब होगा, ऐसा हो जाता है। तो उसका भी दोष लगता है। इस साधक को आप ये समझो कि साधना करते समय अगर बाधा डाल दिया जाए तो उसका दोष लगता है। और समझा दें इसको, कोई खा रहा हो तो रोटी क्यों खिलाते हैं कि इसका मन खुश हो जाएगा, आत्मा को खुराक मिल जाएगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो कोई खा रहा हो और उसका वो छीन लो क्या भोजन, तो उसको अच्छा लगेगा? जो आपको आशीर्वाद देने वाला था, दे रहा था, उसकी आत्मा मन उसका आशीर्वाद दे रहा था कि देखो हम भूखे थे और इन्होंने हमको रोटी खिलाया, हम खुश हो जा रहे हैं। तो जो खुश होकर आशीर्वाद देने को था वो आशीर्वाद देगा? वो तो श्राप देगा, नाश हो जाए तुम्हारा, हमारा भोजन छीन लिए, तुम मर जाओ, मिट जाओ, तुम तो नाती पोता न देख पाओ, तुम तो अब दुनिया को न देख पाओ, अंधे हो जाओ, कोढ़ी अपाई होई, जो भी उस कमरे में आएगा बोलेगा। ऐसे आत्मा को खुराक मिलता है अंदर से, तो बाधा कभी भी नहीं डालना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। बहुत कुछ जिम्मेदारी साधना शिविर लगवाने वाले पर यह रहती है कि लोगों को पहले से समझाया जाए, लोगों को पहले से बताया जाए, लोगों को पहले से यह बात बताई जाए कि भाई थोड़ा कम खाना, कम खाओगे नींद नहीं आएगी, कम पानी थोड़ा पियोगे तो उस दिन मान लो लेटरिन थोड़ी कड़ी ही हो गई, लेकिन मरोगे नहीं। नहीं तो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, और पेशाब जाना ही पड़ता है। मान लो बार बार कोई बुढ़े हैं तो पीछे की तरफ बैठ जाएं, तो किसी को धक्का मुक्की तो नहीं लगेगा,
और नहीं तो बुढ़ापे में चक्कर आ जाए, गिर जाए किसी के ऊपर, और वो भी गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। तो ये सब बात लोगों को बतानी पड़ेगी। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी? यह सब जिम्मेदारी उनकी होगी जो साधना शिविर लगवाएंगे। देखो प्रेम, जैसे बताते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर नामदान लेने के बाद सत्संगों में भी आए लोग, मैं उदाहरण देकर बताता हूँ, सत्संगों में भी आए और भजन सुमिरन भी करते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं हो पाई इस बात की कि मुर्गी नहीं पालना चाहिए, बकरी बकरा नहीं पालना चाहिए, वो उसका व्यापार करते हैं। और आप समझो पाल पोष करके बकरा बेच देते, बकरी बेच देते हैं, अब उसको वो ले जाते हैं पैसा देकर खरीद करके और काट देते हैं। तो वो जो पैसा मिला, वो जो धन मिला, उसी को खाते पहनते, उससे बुद्धि खराब होती है। आपको मैं बताऊं, गुरु महाराज ने हमको भेजा कहाँ? कर्नाटक। तो कर्नाटक हम गए, तो वहाँ सत्संग किया। लोग नहीं समझ पा रहे थे गांव में, तो वो थे एक सत्संगी प्रेमी थे जिनके साथ मुझको भेजा था गुरु महाराज ने। तो मैं हिंदी में बोलता था और वो कन्नड़ में समझाते थे। तो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि ये चीज़ उनको सुनने को मिली नहीं थी। वो तो वही पूजा पाठ और वही पुरानी चीज़ों में फंसे हुए थे, वो काल मत में फंसे हुए थे। दयाल मठ की बात जब उन्होंने समझी, सुना, तो खुश हुए। तो ले गए, फिर वहाँ बोले चलो भोजन कर लो। तो एक कमरा था, गरीब आदमी था बेचारा, एक कमरा था, एक बरामदा था। तो उसी कमरे में गए, वहीं वहीं पर एक कोने में पानी आने समझो गिरने का जगह बना रखा था। हाथ पैर वहीं धोया और भोजन किया। उसके बाद भोजन के बाद पेशाब जो है वो करने से क्या होता है, गुर्दे की बीमारी जल्दी नहीं होती है। पेशाब यानी समझो कर लिया जाता है। बताया गया है आप लोगों को पहले सत्संग में कि खाए के मूत्र, गाँव में कहावत है, खाए के मूत्र सूत्रे गाँव और काहे बैठ बसावे गाँव। कहा खाए के मूत्र और परे उतान और श्वासा 8 पैर परमान, 32 बाएँ 16 दाएँ और तब रस बने अन्न के खाए। अब समझा दें इसको। खाने के बाद पेशाब करो, और पेशाब के बाद में बाएँ करवट ले चित लेट जाओ, कम से कम 8 बार सांस चल जाए। फिर उसके बाद बाएँ करवट लेट जाओ, कम से कम 32 बार सांस चल जाए, सांस खर्च हो जाए, निकल जाए, सांस ले लो, सांस निकाल दो। फिर उसके बाद दाहिनी तरफ ऐसे लेट जाओ, 8 बार कम से कम, 16 बार कम से कम निकल जाए यानी सांस। उसके बाद उठ पड़ो। और भी बता दें, इतना भी टाइम नहीं है, तो खाने के बाद ऐसे पेट के बल लेट जाओ और किसी से भी कह दो धीरे धीरे पीठ को ऐसे दबा दे, ऐसे पेट तक ऐसे धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा नहीं, और उठ जाओ फट से और काम में लग जाओ। तो पचाव में कोई दिक्कत नहीं आई। तो नियम में जानता हूँ, इसलिए मैं जब पेशाब करने के लिए कर्नाटक में गया भोजन के बाद में दोपहर में, तो मैंने उधर पीछे की तरफ देखा कि मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे वहाँ चुन रहे हैं, खा रहे हैं, जो चीज़ पा रहे हैं। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े, दूर से देखा, आगे बढ़े तो देखा मुर्गी भी उधर चुन रही, और उनका दरबा बना हुआ, उनका घर बना हुआ है। फिर और आगे निकल गए, थोड़ा दूर पेशाब किया, वहाँ लौट करके जब हम आए तब पूछे ये, बोले हाँ ये आपके हैं। हमने कहा हमारे हैं। तो किसी ने कहा कि जो है ये कह रहे हैं कि मतलब आपका मतलब हमारा ही है। तो हमने कहा कि अच्छा, तो बोले इसी से कमाई करते हैं बेचारे, नहीं बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, मुर्गा मुर्गी बेचते हैं। तब हमने कहा भाई ये नामदानी है, जिनके यहाँ रुके थे, खाए थे जिनका अन्न, उन्हीं की बात कह रहा हूँ। हमने कहा यह नामदानी है, गैर नामदानी के यहाँ क्यों भाई, भोजन कराया बना हुआ। तो बोले नामदानी है, जाते हैं ये गुरु महाराज के पास और
माला भी जपते हैं। तब हमने कहा कि तब इनको किसी ने बताया नहीं? बोले ये हिंदी नहीं जानते और वहाँ सत्संग सुनते हैं तो बैठे रहते हैं, गुरु को देखते हैं, कहते हैं गुरु महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, और जब से हम जाने लगे तब से हमारे बीमारियों में, टेंशन में और इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा हुआ, तो इसलिए ये जाते हैं। तो जिम्मेदार को मैंने बुलाया, एक आदमी हिंदी समझने वाले उस गांव में भी थे, वो उनसे बात हो रही थी, और जिम्मेदार थोड़ा दूर थे, वहाँ दूसरे घर में, उसके पास जगह नहीं थी, दूसरे घर के पास वहाँ बैठे थे सामने छाया में पेड़ के। तो हमने कहा आपने इनको बताया नहीं? बोले स्वामी जी ने एक बार कहा था कि एक ज़िला से दूसरे ज़िला में कोई नहीं जाएगा, तो हम यहाँ नहीं आए। तो हमने कहा आपके पास प्रांत की जिम्मेदारी है, प्रांत में आप यानी समझो हो तो आपको तो पूरे प्रांत को देखना चाहिए, और आप अगर न आते तो किसी को भेजते, आसपास किसी को भेज देते, इसी जिला में अगर आदमी होते उनको लगाते, इन बातों को अपनी भाषा में बताते। तो बोले भूल हो गई, गलती हो गई। तो जितने कार्यक्रम उसके बाद जहाँ हुए खूब बताया उन्होंने, खूब बताया। तो बहुत से लोग भूल भटक में भी गलती कर जाते हैं, तो ये भी बात थोड़ी सी बता दिया जाए वहाँ कि भाई साधना में तो बैठे हो, लेकिन अब गलती मत करना, अब मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, और अगर आप कोई करते हो तो तौबा कर लो, कान पकड़ लो। इसी साधना शिविर में ये जो फोटो गुरु महाराज का लगा हुआ है, इनसे माफ़ी मांग लो, नाक रगड़ लो, दया मांग लो। एक तरह से समझो अंतर में कान पकड़ करके उठो बैठो, बाहर से नहीं कि सब उठने बैठने लग जाए, कसरत करने लग जाए, वहाँ अंदर से कान पकड़ लें, माफ़ी मांग लें। तो माफ़ी देने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है, उसके पास बहुत माफ़ी के स्रोत होते हैं, माफ़ी दे भी सकते हैं। कर्मों को भोगवा सीख सकते हैं, सेवा करा करके, भजन में मन लगा करके कर भी सकते हैं, कर्मों को कटवा भी सकते हैं। और अच्छी साधना अगर बननी है तो बाहर का खाना पीना है बिल्कुल बंद कर दो, और नहीं चलता है तो देखभाल के सोच समझ करके खाओ। जबान के टेस्ट के लिए जो मिल जाए वही खाते दबाते, इसके अंदर मानो मंदिर के अंदर ठूसते, मनुष्य शरीर के अंदर ठूसते मत चले जाओ। मानो मंदिर है, इसी में अंतर में भगवान मिलता है, तो मंदिर को गंदा कर दोगे तब वो कहाँ से बैठा दिखाई पड़ेगा। तो इसको साफ सुथरा रखना ये जरूरी है। तो थोड़ी देर इसको समझाया जाए। कब समझाया जाए? जब 7 तारीख को साधना शिविर लगाई जाए तो 10:30 बजे तक सब लोग आ जाएं और एक प्रार्थना बोली जाए, और फिर उसके बाद में समझाया जाए। और जब यानी समझो 11 बजने का टाइम आवे तब जो है वो नाम ध्वनि शुरू कर दी जाए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि शुरू कर दी जाए। और जैसे 10 बजे 11 बज कर के 11 हो तैसे बैठा दिया जाए, तैसे बैठा दिया जाए और बैठ जाएं। जब लोग पहले ही बता दिया जाए कि बैठोगे सुमिरन करोगे, सुमिरन केवल यानी एक बार करना रहेगा, ध्यान और भजन कई बार करना रहेगा। जितना देर जो बैठ सके कोशिश ये रहे कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटा वाले भी हैं जो लगातार बैठ चुके हैं, मानेंगे वो तो बैठे रहेंगे। तो वो जो बैठे फिर दोबारा जब आवे तब सुमिरन न करे, दोबारा आवे तो मन लगे तो ध्यान लगावे, मन लगे तो भजन करे। तो ये बात पहले बता दी जाए कि सुमिरन 8 माला का जो बताया गया उसको करो, और सुमिरन जब पूरा हो जाए तब ध्यान लगाओ, भजन करो।
सुमिरन करने से पहले गुरु का ध्यान लगा लो और फिर ये जो 5 नाम के धनी हैं, नाम लेकर के अलग अलग इनका रूप को याद कर लो और फिर गुरु को याद करके प्रणाम कर लो। पहले भी गुरु को याद करो, तब अंतर में प्रणाम कर लो। सिर झुकाने ज़रूरत नहीं है, वो तो बैठे बैठे आराम से प्रणाम करोगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, वो कबूल कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से ये जो नीचे के धनी हैं, जिनके लोगों से ये सूरत ऊपर जाती है, उनको याद करके और उनको प्रणाम कर लो, उनको प्रणाम कर लो और फिर गुरु को प्रणाम कर लो याद करके और फिर सुमिरन पर बैठ जाओ। और फिर उसके बाद में सुमिरन करो 8 माला का जो बताया गया, उसमें जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो और उसके बाद में फिर प्रणाम करके और ध्यान पर बैठ जाओ, फिर भजन पर बैठ जाओ। जब आओ तब भी ऐसा कर सकते हो। इसको संपुट कहते हैं। किसको? शुरू में याद कर लिया 5 धनियों को, गुरु को, और जब उठे तब याद कर लिया, फिर जब दोबारा बैठना हुआ तब फिर इसी तरह से याद कर लिया, तो इससे विघ्न बाधा कम आती है और मन रुकता है और इनकी भी दया हो जाती है कि ये हमको याद कर रहे हैं, हमसे कुछ चाहते हैं, तो हम भी इनकी थोड़ी मदद कर दें। और मदद अगर नहीं करते हैं तो बाधा नहीं डालते हैं, क्योंकि काम इनका कुछ लोगों का है बाधा डालने का, इसलिए बाधा भी नहीं डालते हैं, दिक्कत भी नहीं आती है। तो सुमिरन कराया जाए, बता दो भाई, सुमिरन करके ध्यान और भजन पर बैठ जाना। और जब दूसरे दिन 11:11 हो जाए, यानी इतवार को 8 तारीख को, तब थोड़ी देर तक और बैठा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर प्रार्थना बोल करके और मतलब ये नाम धुनी बोल करके समाप्त कर दो, फिर समाप्त कर दो। अब देखो, थोड़ी रियायत करनी पड़ती है। जैसे नियम कानून होता है ना, तो कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जो एकदम से सख्त होते हैं, और कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़ी रियायत दी जाती है। रियायत जैसे कर्फ्यू है, कर्फ्यू लगता है, आप लोग शहर के लोग हो, जानते हो कर्फ्यू को, और नहीं जानते हो तो अभी और बहुत लगेंगे। जान लेना, अभी एक बार लगेगा, कई बार कर्फ्यू लगेगा। जब होगा दंगा, जब होगा फसाद, जब कंट्रोल से बाहर होगा, मारकाट जब होगी, आगजनी जब होगी, तब कर्फ्यू लगेगा। तो जान लेना कर्फ्यू को, ये सब घटनाएं आगे घटेंगी। तो कर्फ्यू में क्या होता है, कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे की फिर ढील देने लगते हैं। जब कई दिन हो जाता है, राशन पानी रोज़ बच्चों के लिए नहीं मिल पाता है, तब 2 दिन का, 2 घंटे का, 3 घंटे का ढील देते हैं। उसी नियम में बदलाव कर देते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में कितना बदलाव हुआ, ऐसे ही समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा सा रियायत भी किया जाता है। तो रियायत क्या रहेगा? रियायत ये रहेगा, मान लो 11:11 पर नहीं कहीं शुरू कर पाते हो, बारिश होने लग गई, कहीं कोई और दिक्कत आ गई, आंधी आफत आ गया, तो ये जो 24 घंटे का मुहूर्त है, इस मुहूर्त के अंदर आप कभी भी शुरू कर दो। 24 घंटा जब होगा तब ख़त्म कर दें। दूसरे दिन यानी 8 तारीख को, इतवार दिन को 11:11 से पहले, और शनिवार को 11:11 के बीच में 24 घंटे में शुरुआत कर दो। कभी भी शुरुआत कर दो 24 घंटे का, तो भी मुहूर्त में ही मान लिया जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, लोग कहते हैं, उसका बना दिया ऐसे कि जिससे याद हो जाए। कहा कि शनि सोम पूरब न चल जाहू, और मंगल बुध उत्तर दिश कालू, और शुक्र और रवि पश्चिम न जाहू। और आप ये समझो कि
बृहस्पति दक्षिण करे पयाना, तो यह न समझो फिर घर वापस आना। उसमें क्या होता है, दोष लगता है, लेकिन उसका रास्ता निकाल दिया गया। और रविवार को ही अगर जाना है तो रवि को दर्पण, रवि को पान, सोम को दर्पण। रवि को पान लोग खाते थे, हम तो बहुत पहले खाते थे जब पढ़ते थे, नामदान लिया छोड़ दिया। तो पान कहते थे कि हजम करता है, तो कहते उस दिन पान खा लो। ये आज की नहीं है, बहुत पहले की एक कहावत है। तो रवि को पान, सोम को दर्पण, सोमवार को दर्पण देख लो, शीशा देख कर, अपना मुँह देख कर चल पड़ो। और रवि को पान, सोम को दर्पण, और मंगल को यानी मंगल को गुड़, और बुध को धनिया, है ना। और शुक्र, और फिर यानी समझो कि बृहस्पति को जीरा, और फिर शुक्र को आप ये समझो कि दही, इसको खाना चाहिए। और अदरक खाना चाहिए शनिवार को। अदरक कहें शनि कहें हम अदरक पावें, सुख संपत्ति घर ले वापस आवें। और मतलब ये शुक्र कहें मैं दही भी पीर, इस तरह से बनाया है इसको। अब ये चीज़ जान लेता है आदमी, अब खा पी लेता है तो दोष कम हो जाता है। या एक दिन पहले प्रस्थान कर देता है, चल पड़ा तो समझो कि वो दोष कम हो जाता है। तो इसी तरह से समझो कि 24 घंटे में शुरू कर देना रहेगा, तो ये बराबर चलेगा। और इसमें जो बैठ जाएगा, ये भी बता दें आपको, उसके रक्षक गुरु महाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे का समय विनाशकारी। विनाशकारी किसको कहते हैं? कहते हैं सत्यानाश हो गए, घर उजड़ गया, आग लग गई, सब जल गया। कहते हैं कि ये महामारी आ गई, कलरा फैल गया, पूरा परिवार कोरोना में ख़त्म हो गया, कोरोना रोग आ गया, ये इसको कहते हैं विनाशकारी। और भी बता दें, उठा तूफान, और उसमें जो है वो तूफान में घर ख़त्म हो गया, बगीचा ख़त्म हो गया, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ करके उस तूफान में पता नहीं कहाँ चले गए, छोटे बच्चे उड़ करके चले गए। अरे तूफान जब आता है, तेज़ी से हवा चलती है तो अपने कोई रोक पाता है? आदमी भी उड़ने लगता है। तभी आपने क्या देखा है, ऐसे ऐसे बाउंडर उठेंगे ये, जिनको कहते हो चक्रवात, कि जो नीचे से ऐसे हाथी घोड़ा भी उठा के ऊपर ले जाएंगे, जानवरों को भी उठा के ले जाएंगे, और देखते ही देखने वाले से देखते ही रह जाएंगे। देखेगा कौन? जो साधक होगा वो देखेगा। साधकों के नज़दीक वो बाउंडर आने में डरेंगे। वो जो चक्रवात है किनारे से निकल जाएगा, देखेगा, देखो ये उड़ करके ऊपर जा रहे हैं, ये सोच नहीं पाएगा हम किधर भगें, और उनको दिखाई पड़ेगा। और बता दें, क्वार महीना आता है तो क्वार में बरसात आती है, तो बरसात में क्या होता है, क्वार का बरसात का बादल जो होता है, ऐसे थोड़ा सा बादल रहता है, और जहाँ पर बादल रहता है वहीं पर बरसात होती है, किनारे नहीं होती। तो सड़क पर आदमी जा रहा है और देख रहा उधर बारिश हो रही है, भीग रहा है आदमी, और इधर खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है कि जब यह बारिश ख़त्म हो जाए तब हम जाएं। यह नहीं भीगता है, और उधर वाले जो रहते हैं वो भीग जाते हैं, बादल के नीचे जो पड़ जाते हैं, आने वाले जाने वाले वो भीग जाते हैं। ऐसे होता है,
साधकों की रक्षा होती है। और साधक ने अगर किसी को बुला लिया, साधकों को जानकारी भी हो जाती है कि ये बादल जो है ये भूरा बादल है, काला बादल ये डरवावे, भूरा बादल पानी लावे। तो जो इसको समझें कि काला बादल पानी नहीं दे पाता है, काली घटा देखो उठती है लेकिन वो पानी नहीं दे पाता है, उसमें पानी नहीं रहता है। लेकिन भूरा बादल अगर हो तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है और पानी वो गिर जाता है नीचे। तो जिसको जानकारी हो, जिसको इस बात की जानकारी हो कि भाई सावन के महीने में पूर्वाई हवा चल रही है, अब पूर्वा हवा तेज चल रही है तो बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर वो रुक गई हवा और पश्चिम से हवा चल गई, तो जिसको जानकारी होती है कि पश्चिम की हवा जहाँ चली तहाँ समझो पूर्वा से जब पछुआ चले, आप ये समझो उन्होंने कहा है पूर्वा से जब पछुआ चले, कहने में उन्होंने संकोच नहीं रखा, कहने में। और हमको भी क्या संकोच है, बताएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। पूर्वा से जब पछुआ चले और नारी बात जब हंसकर करे, घाघ के मन में यही विचार और ये वर्षों में करें बता। अब इसका मतलब भी समझा दें, है ना, कि अगर कोई चरित्रहीन औरत से साधकों मुलाकात हो गई और हंस हंस के बातों में उसकी बातों को सुनते रहे और आ गए, तो चरित्र के गिरने में देर नहीं लगी। और पूर्वाई से पश्चिम हवा चली, अगर पश्चिम में इसकी हवा चल गई तो आप ये समझो कि पानी ज़रूर बरसेगा। और जब पानी ज़रूर बरसेगा, पानी ज़रूर बरसेगा, तो जिसको जानकारी है वो होशियार हो जाएगा और वो कह देगा भाई कि ए बच्चे, ए मेरे घर के लोग, अब देखो पूर्व से पश्चिम हवा चल गई है, स्कूल जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, काम पर जा रहे हो तो छाता ले लो, बरसाती ले लो, जो भी होगा वो बता देगा, नहीं बता देगा। तो आगाह कर देते हैं। जिनको जानकारी हो जाती है कि ये लक्षण होते हैं बाढ़ आने के, जो नदियों के किनारे रहते हैं वो अपना घर पहले ही खाली कर देते हैं। तो इनको साधकों को हर तरह की जानकारी हो जाएगी। यह तो ऐसे साधक बन जाएंगे कि भविष्य पहले क्या था और अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी विश्वास नहीं हो रहा है। जब प्रेमियों जो आप सुन रहे हो लोग, जब करने लग जाओगे, लोगों को कराने लग जाओगे, तो जब अनुभव में आ जाएगा, देखोगे, सुनोगे, जब वो शक्ति आप में आएगी तब पता चल जाएगा। क्योंकि देखे बिन न हुई प्रतीति, बिन प्रतीत हुई नहीं प्रीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। और जब देख लोगे अंदर में और दिखाने वाला पर विश्वास, आप वो आपकी मदद कर देगा, तब उस पर विश्वास हो जाएगा। किस पर विश्वास हो जाएगा? गुरु पर विश्वास हो जाएगा, प्रभु पर विश्वास हो जाएगा। धरती पर जो मौजूद होते हैं उनकी शक्ति लेने वाले, उनके नुमाइंदे, उन पर आपको विश्वास हो जाए। और विश्वास फलदायकम, तो वही विश्वास फल देने लगेगा। तो होना तो बहुत कुछ है, मारकाट बहुत होगी, मारकाट भी बहुत होगी, खून खराबा बहुत होगा। अस्पताल की चादरें तो खून से लटपट रहेंगी, धरती भी ऐसे रंग जाएगी खून से, धरती भी रंग जाएगी। ये तूफान और ये तकलीफें क्यों आएंगी? इसी वजह से आ रही हैं कि धरती को लोग गंदा कर दे रहे हैं। जहाँ बैठ करके पूजा पाठ करने का, वहाँ पर लोग बकरा काट रहे, मुर्गा काट रहे, आदमी काट रहे हैं, वहाँ खून बह रहा है। अब वहाँ कोई शमशान घाट पर जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, जहाँ मर्डर हुआ है, पूजा पाठ करता है, कहते हैं यहाँ तो भूत दिखाई पड़ते हैं, जैसे आँख बंद करो तैसे कोई दबाने लगता है, तो वहाँ कोई करेगा? तो धरती भी ना खुश हो रही है
पवन देवता भी वो हड्डियाँ मांस और ये जो सड़ रहे हैं, वो बदबू जो फैल रही है, पवन देवता भी नाराज हो रहे हैं, आकाश देवता भी नाराज हो रहे हैं, सब नाराजगी में खड़े हैं, आँख निकाले हुए खड़े हुए हैं। तो रोका कौन है? ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज रोक रहे हैं कि थोड़ा सा मौका दे दो, हम प्रेमियों को समझवा लेंगे, हम प्रेमियों को समझा देंगे, और प्रेमी अगर कर ले जाएंगे तो उनके परिवार की बचत तो होगी ही होगी, और लोगों की वो बचत कर देंगे। जहाँ रहेंगे वहाँ लोगों की बचत हो जाएगी, दृष्टि उनकी जहाँ तक जाएगी और उनकी इच्छा हो जाएगी कि बचत हो जाए, तो बचत हो जाएगी। ये विश्वास करो। अगर आप हमारी बात पर विश्वास करते हो तो विश्वास करो कि उनकी बचत हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब साधक बनेंगे तब होगी, खाली बैठने माला डोलाने से नहीं होगी। जब साधना में कुछ पा जाएंगे तब होगी। नहीं तो कहोगे 2 घंटा 4 घंटा बैठ कर के हम आए हैं, हम हमारे से बचत हो जाएगी, हमारे अंदर क्यों नहीं ताकत आ जाएगी, आ गई होगी। ऐसे नहीं आती है, वो ताकत ऐसे नहीं आती है। मन को शांति मिलती है, लेकिन मन को फिर खराब कर लेते हो। जिस काम को करने में लगे हुए हो, जिस काम के लिए मना किया गया, जिस काम के लिए बराबर कहा जा रहा है, ऐसे काम में न लगो कि जिससे मन खराब हो जाए। उसी काम को फिर करने लगोगे तो मन फिर बैठने देगा, मन फिर साधना करने देगा। इसलिए जो भी नियम है, संयम है, उसका आप सब लोग पालन करो बच्चों और बच्चियों। और फिर देखो गुरु की दया कैसे होती है, दया कैसे मिलती है, ये आपके समझ में आ जाएगा सब लोगों के। तो अब देखो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, ज़्यादा बोलने में भी हमको दिक्कत है। और हम लोग जहाँ ठहरे हैं वहाँ भी एक साधना शिविर लगी है, वहाँ भी हमको अभी जाना है, क्योंकि कहे कि जब शुरुआत आपने किया है तो समापन भी आपको ही करना रहेगा। तो समय कम है, और फिर आपको समय पर कुछ होगा तो बताया जाएगा। लेकिन अभी तो ये आपको बताया जा रहा है, सब लोगों को, जो लोग इसको सुन रहे हो, सबको बताया जा रहा है कि 24 घंटे की साधना शिविर जो जितना जहाँ जहाँ लगवा सके लगवा दे, और जो लोग लगा सकें। यहाँ आपके जैसे अहमदाबाद में बोला जा रहा है, यहाँ बैठे हो अहमदाबाद के प्रेमी, यहाँ जहाँ जहाँ भी कॉलोनियों में, जहाँ जहाँ भी गाँवों में, गाँव में सत्संगी हैं, उन तक खबर पहुँचा दो। ज़रूरत पड़े जो यहाँ साधना किए हो वो लोग सेवा को जरूर कर लो, वहाँ उन तक खबर पहुँचा दो, और वहाँ व्यवस्था बनवा दो कि 24 घंटे का साधना शिविर लगा लें वो लोग। देखो बहुत पहले हम लोग प्रचार करते थे, आज के 50 साल पहले कैसे करते थे? न तो टेलीफोन था ये, और ये लैंडलाइन टेलीफोन जिसको कहते हो, ये भी शहरों में थे, गांव में नहीं था ये लैंडलाइन टेलीफोन, जानता ही नहीं था। एक यानी देश के एक कोने से संदेशा दूसरे कोने में 24 घंटे में पहुंचा सकते हैं। तो कैसे पहुंचाते थे? जैसे वहाँ पर आप ये समझो कि वहाँ से चल पड़े साइकिल से, और 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर कोई सत्संगी है तो वहाँ गए और चिट्ठी लिख करके दे दिया उनको कि ये संदेशा है, और इसी चिट्ठी को ले जाओ तो दूसरे गांव में दे देना, वहाँ लिख करके दे देना, लिखवा देना, नहीं पढ़े हो तो। पढ़े लोग कम रहते थे तो कहा जाता था इसको कोई पढ़ा लिखा मिल जाएगा उसको सुनवा देना, और फिर इस चिट्ठी की नकल उसी से करा देना, और आदमी को वहाँ सत्संगी को कह देना कि उस गांव में चला जाए जो 10-20 आने समझो कि उसमें है, साइकिल से चल जाए और दे आवे। ऐसे संदेशा पहुंचता था। उसको क्या कहते थे? पाती दूत। पाती दूत की बड़ी कदर होती है।
पाती दूत किसको कहते हैं? डाकिया को, जिसको इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हो। पोस्टमैन जब दरवाजे पर पहुंच जाता है, खुश हो जाते हैं कि चिट्ठी आई होगी, ये लाया होगा, कोई न कोई खबर पढ़ने को मिलेगी। ऐसे पाती दूत जब पहुंचते थे, लोग देखते थे, खुश हो जाते थे, कोई संदेशा ला रहे होंगे गुरु महाराज का। और अब तो आपके पास साधन है, मोबाइल करो, मोबाइल से फ़ोन करो, जानते हो व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप कर दो, इंटरनेट का जानते हो, इंटरनेट के द्वारा पहुंचा दो। लेकिन गांव में कहीं कहीं मोबाइल काम नहीं करता है, कहीं कहीं टावर ही नहीं है। मैं तो देखा हूँ, हर जगह गया हूँ, वहाँ पर पहाड़ों पर या जहाँ पर आप ये समझो आबादी कम होती है, ये जो मोबाइल कंपनी वाले हैं टावर नहीं लगाते हैं कि बिक्री नहीं होगी, तो खर्चा करने से क्या फ़ायदा है। तो वहाँ तो समाचार नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ पाती दूत के द्वारा समाचार पहुँचाओ। अभी आपके पास 4-5 दिन का समय है, इस समय में जो जितना कर सको कर लो, और नहीं जब समय निकल जाएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। और कल ये बताओ किसी ने देखा है? कल किसी ने देखा नहीं, ने देखा है। अब सोचो हम कल कर लेंगे तो कल नहीं कर सकते। क्यों? अरे सबके प्राण न निकलें, लेकिन किसी को बीमारी ही आ जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, कोई डॉक्टर की समस्या आ जाए, कोई और बात हो जाए, तो कैसे कर पाओगे। इसलिए कहा गया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होत है, बहुत करोगे कब। तो देखो अब कार्यक्रम यह समाप्त होगा, और आप लोग जाओ जब अपने अपने घरों की तरफ, जो लोग साधना करने के लिए यहाँ आए थे, और जो लोग मान लो ड्यूटी पर चले गए, साधना करने के लिए आए थे और आपको जानकारी है तो आप उनको बता दो, और अपने द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू कर दो। कैसे भी, मोबाइल से, व्हाट्सएप के द्वारा जा करके, बता करके, जैसे भी हो इस काम में लग जाओ सब लोग, ताकि यानी समझो कि 7 तारीख को दिन में 11:11 से 24 घंटे की अखंड साधना शिविर यानी समझो कि शुरू हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। तो बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों ने 5 दिन का लगाया, और इसी तरह से जब 5 दिन वाली बात आएगी तो फिर लगा देना। आगे तो इसको लगाओ, ये बराबर आपको मिलता रहेगा संदेश, उस संदेश के अनुसार आगे बढ़ना। फिर तो बोलो जय गुरुदेव। अब एक आरती होगी, और आरती के बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दीन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। बिना भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने,
मन के काज विसारे पर जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होय न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करते गावत जय जयकारे जय विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे जय